एक घमंडी और क्रोधी व्यक्ति अपने बड़े से घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसका दिल अहंकार से भरा था और उसकी आंखों में हमेशा गुस्सा रहता था। रोज सुबह एक बूढ़ा भिखारी उसके दरवाजे पर आता और हाथ जोड़कर कहता, मालिक कुछ दे दो। भिखारी की कमजोर आवाज सुनते ही व्यक्ति का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता। वो चिल्लाकर कहता, क्या सारी उम्र भीख मांगता रहेगा? शर्म नहीं आती? जा कोई काम कर। हाथ पैर सलामत हैं, फिर भी भीख मांगता है। इतना कहकर वो उसे धक्के देता, कभी कभी तो उसे गाली भी देता। लेकिन भिखारी इन सब बातों को चुपचाप सह लेता और बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारा भला करे। ये सिलसिला कई सालों तक चला। हर अपमान, हर धक्का, हर गाली का जवाब भिखारी एक ही शब्द से देता था, दुआ। एक दिन उस व्यक्ति का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था। उसका व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और वो बहुत परेशान था। तभी अचानक वही भिखारी उसके सामने आ खड़ा हुआ। व्यक्ति ने आव देखा न ताव, पास पड़ा एक भारी पत्थर का टुकड़ा उठाया और गुस्से में भिखारी के सिर पर दे मारा। पत्थर लगते ही भिखारी के सिर से खून बहने लगा, लेकिन उसके होंठों पर फिर भी वही शब्द थे, ईश्वर तुम्हारा भला करे। ये कहकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ गया। व्यक्ति को कुछ देर बाद अपने किए पर पछतावा हुआ। वो सोचने लगा, मैंने इसे इतना अपमानित किया, आज इसे पत्थर भी मारा, फिर भी इसने मुझे दुआ ही क्यों दी? जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। उस रहस्य को जानने की बेचैनी में वह व्यक्ति चुपचाप उस भिखारी के पीछे चल पड़ा। उसने देखा कि पूरे दिन भिखारी जिस भी घर पर जाता, उसे अलग अलग तरह का व्यवहार मिलता। कोई उसे खाने के लिए एक रोटी देता तो कोई गाली देकर भगा देता। कोई उसे दया से देखता तो कोई उसे मारता। लेकिन हर स्थिति में भिखारी के मुंह से एक ही बात निकलती, ईश्वर तुम्हारा भला करे। व्यक्ति यह सब देखकर हैरान था। शाम ढलने लगी थी। भिखारी अपने घर की ओर मुड़ा और वह व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। भिखारी एक टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचा, जहां एक पुरानी खाट पर उसकी बूढ़ी पत्नी बैठी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उसकी आंखों में उम्मीद जगमगा उठी। क्या लाए? पत्नी ने भीख का कटोरा देखते हुए पूछा। कटोरे में बस एक बासी रोटी का टुकड़ा था। पत्नी का चेहरा उतर गया। बस इतनी सी? और यह सिर पर क्या हुआ? भिखारी ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज किसी ने कुछ नहीं दिया, बस गालियां और पत्थर मिले। ये सब हमारे कर्मों का फल है। याद है हम कितने अमीर थे? सब कुछ था हमारे पास, लेकिन हमने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, सब याद है। कैसे हम एक अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, उसे रोटी की जगह कूड़ा देते थे, और एक दिन तो मैंने उसे जानबूझकर गलत रास्ता बता दिया था, जिससे वो एक नाले में गिर गया था। भिखारी ने गहरी सांस ली। आज उसकी बददुआओं का ही नतीजा है कि हम इस हाल में हैं। लेकिन एक बात याद रखना, मैं किसी को बददुआ नहीं दूंगा, चाहे कोई मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों न करे। मैं हमेशा दुआ ही देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी मेरे जैसा दर्द सहना पड़े। वे लोग जो हमारे साथ बुरा करते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वे क्या कर रहे हैं, पर ईश्वर सब देख रहा है। ये सारी बातें वह व्यक्ति छुपकर सुन रहा था। उसकी आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया था कि भिखारी की दुआएं उसके अच्छे कर्मों का नहीं, बल्कि उसके बुरे कर्मों के पश्चाताप का हिस्सा हैं। उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अगले दिन जब भिखारी फिर से उस व्यक्ति के घर के सामने आया, तो उसने देखा कि दरवाजे पर पहले से ही एक थाली रखी हुई थी, जिसमें स्वादिष्ट भोजन था। वो व्यक्ति सामने आया और झुककर बोला, बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। भिखारी ने मुस्कुराते हुए थाली उठाई और फिर से वही बात दोहराई, ईश्वर तुम्हारा भला करे। उस दिन व्यक्ति ने यह समझा कि इंसान तो बस दुआ और बददुआ देता है, लेकिन उसका हिसाब तो ईश्वर ही करता है। कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है, चाहे वह आज मिले या कल। आशा करती हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में हमें बताएं कि आपके विचार से कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिलता है या नहीं।